अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टॉक। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं हज के बारे में। गाइस, आज हमारे हज का सेगमेंट 3 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिचुअल्स ऑफ हज के बारे में, जिसके अंदर इंक्लूड है सबसे बड़ा रिचुअल जो है वो है एहराम। सो गाइज़, रिचुअल्स ऑफ हज के अंदर सबसे पहले मौजूद है एहराम। सो गाइज़, ये एक ऐसा वाहिद और बहुत ही ऑब्लिगेटरी एक्शन है जो कि हर पिलग्रिमेज मतलब हर पिलग्रिम को करना पड़ता है। सो गाइज़, एहराम एक तरह से क्लॉथ होता है जो कि तमाम पिलग्रिम्स पहनते हैं हज और पहनकर हज करते हैं। सो गाइज, एहराम इज़ नॉट ओनली अ काइंड ऑफ ड्रेस बट अ मार्क ऑफ बिलीवर्स सर्विट्यूड एंड सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस इन द वे ऑफ अल्लाह। सो गाइज, एहराम जो है सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक ड्रेस नहीं है, जबकि एक साइन है, एक मार्क है बिलीवर का कि वो एक अल्लाह की राह में हज करने जा रहा है। उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटेंशन सब कुछ शो हो रही होती है एहराम के जरिए। सो गाइज, द फर्स्ट बेसिक राइट ऑफ पिलग्रिमेज इज़ द एहराम विच लीगली मीन्स एंटरिंग अपॉन द स्टेट ऑफ पिलग्रिमेज। सो गाइज, सबसे बुनियादी सबसे पहला जो स्टेप है हज का वो है एहराम, यानी कि बगैर एहराम के इम्पॉसिबल है गाइज हज करना, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। सो हज का जो लीगली जो मीन है हज का वो है एंटरिंग अपॉन द स्टेट ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि हम लोग हज के लिए हज के सफ़र में दाखिल हो गए हैं। सो एहराम इज़ 2 शीट्स ऑफ अनस्वीन वाइट क्लोथ्स फॉर मैन। गाइज, ये जो एहराम जो होता है वो एक वाइट कलर की शीट होती है जो कि आदमी जो होता है, जो कि मेंस जो होते हैं वो अपनी बॉडी पे वेयर करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ ड्रेस अ पिलग्रिम मस्ट वेयर इन प्लेस ऑफ हिज नॉर्मल एवरीडे क्लोथ्स विद द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग हज और उमरा एंड abstaining फ्रॉम ऑल थिंग्स दैट आर अनलॉफुल फॉर दोज इंटेंडिंग टू परफॉर्म हज और उमरा फॉर अ वुमन। एहराम इज़ हर ऑर्डिनरी ड्रेस। सो गाइज, एहराम जो होता है गाइज, ये एक तरह से नॉर्मल क्लोथ होता है जो कि हम नॉर्मल क्लोथ यानी नॉर्मल फैब्रिक का बना होता है, जैसे कि हम आम उसमें पहनते रहते हैं, मतलब अपनी डेली लाइफ के अंदर जैसे घर में पहन लिया तो उसी क्लॉथ का होता है। पर ये पूरी वाइट कलर की बिल्कुल प्लेन शीट होती है जो कि आदमी पहनते हैं, और औरतों का जो एहराम है वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसा होता है। सो एहराम इज़ अ यूनिफॉर्म फॉर अपीयरिंग इन द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ द यूनिवर्स, क्वाइट प्लेन, इनफॉर्मल एंड फ्री फ्रॉम डेकोरेशन। सो गाइज, एक तरह से एहराम जो एक तरह से यूनिफॉर्म है जो हम पहनते हैं, अल्लाह ताला के घर में दाखिल होते हैं वो पहनकर, एक तरह से यूनिफॉर्म है ये, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्लेन यूनिफॉर्म है, कोई इस पर डेकोरेशन नहीं, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, बिल्कुल प्लेन शीट जैसा है, और कोई बहुत ही कोई फॉर्मल भी नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल टाइप है। अच्छा, इट इज़ ऑन द वन हैंड अ मार्क ऑफ मैंस सर्विट्यूड एंड ऑन द अदर अ सिंबल ऑफ हिज सेक्रीफाइस। सो गाइज, इस जो एहराम है इसकी एक तरफ जो होता है, मतलब एक साइड के ऊपर सर्विट्यूड का मार्क होता है मेंस के, और सेकंड जो होता है वो एक सेक्रीफाइस का सिंबल होता है, यानी कि अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की राह में हम वो हज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ। सो दिस appearance of a pilgrim shows that he is nothing but a humble servant of Allah. So guys, ये जो अपीयरेंस होती है जो पिलग्रिम्स की, ये शो करती है कि वो अल्लाह ताला के गुलाम हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला की मैन काइंड है। ही इज़ indifferent to everything except the divine pleasure. He abandons all worldly luxurious pleasures, adornments and amusements and is embittered with the spirit to sacrifice himself on a command of Allah. So guys, इस एहराम के ज़रिए हमारा जो अपीयरेंस होता है वो कोई इतना लग्जरी नहीं होता, और बिल्कुल हम एक तरह से ऐसा जैसे बिल्कुल प्लेन है, कोई इतने क्योंकि जाहिर सी बात है उस हज के ऊपर तमाम अमीर लोग और गरीब लोग, तमाम जो भी हमारे दुनियावी जो बना लिए गए हैं, जो स्टेजेस बना लिए गए हैं, अमीर गरीब का जो फ़र्क बना दिया गया है, तो सब कुछ इक्वल होता है हज के ऊपर। सब लोग, चाहे वो अमीर आदमी, चाहे वो गरीब आदमी, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी जॉब करो छोटी मोटी, तो सब लोग एक ही एहराम बांधते हैं, सबको एक ही अपीयरेंस में होते हैं। तो गाइज, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब लोग इक्वल हैं। मोर ओवर, when pilgrims from all corners of the world put off their ordinary dress and wear this scared robe, the universal Islamic brotherhood becomes a visible reality. So guys, जब तमाम लोग, तमाम मुसलमान एक ही कपड़े, एक ही एहराम बांधते हैं, सब लोग एक जैसे होते हैं अपीयरेंस वाइज, तो एक तरह से ब्रदरहुड की जो विजिबिलिटी होगी वो रियलिटी में शो हो रही होती है। सो गाइज, एहराम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मेंस के होते हैं, एक वुमेन के होते हैं, यानी कि मर्द और एक औरत। सो गाइस, पिक्चर से आपको शो हो रही होगी कि ये आदमी का एहराम कैसे होता है और औरतों का एहराम कैसे होता है। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस भी है। तो पहला डिफरेंस ये है कि सिंपल अनस्टिच पीस ऑफ वाइट क्लोथ्स फॉर मैन, और वुमेन का क्या है, वुमेन कैन वेयर स्विन क्लोथ्स। तो आप देख सकते हैं मैन का जो है वो राइट साइड मेरे ख्याल से अनकवर्ड है, और जो वुमेन का है वो पूरा का पूरा सिवाय फेस के पूरी बॉडी उनकी कवर्ड है,
सेकेंडली गाइज मेंस के अंदर ये होता है वन फॉर कवरिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, और वुमेंस में होता है शी कैन कवर हर हेड एंड पुट ऑन सॉक्स और ग्लव्स। सो गाइज वो जो मेंस जो होते हैं वो अपना राइट जो पोर्शन है बॉडी का वो अनकवर्ड करते हैं, और जो वुमेंस हैं वो अपना जो हेड कवर कर सकती हैं और अपने ग्लव्स या फिर सॉक्स भी पहन सकती हैं अपने पाँवों को और हाथों को कवर करने के लिए। सो थर्ड थिंग इज डैट अराम फॉर मैन, सेकेंड फॉर कवरिंग द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। सो गाइज एक जो पार्ट है मेंस का वो अनकवर्ड है और जो एक पार्ट है वो कवर्ड है। राइट साइड वाला जो हैंड है वो अनकवर्ड है और जो लेफ्ट साइड वाला जो है वो कवर्ड है। सो गाइस इसको हम लोग इसको ये होता है बिल्कुल एक तरह से एहराम बांधने का तरीका और एकदम अपीयरेंस के एक तरफ से अनकवर्ड और एक तरफ से कवर्ड हो, और ये पूरी प्लेन शीट है जो कि आप देख सकते हैं कि पाँवों तक जा रही है। और वुमेन का क्या है, शी वुड नॉट पुट ऑन अ वेल इन सच अ मैनर दैट द फैब्रिक मे टच हर फेस। अच्छा, इनका जो है जो नकाब, वेल कहते हैं नकाब को, जो इन्होंने नकाब किया हुआ है जो करती हैं, तो ऐसा मतलब इस मैनर में किया जाए, इस तरीके से किया जाए जो उसका फैब्रिक हो, जो उसका कपड़ा हो वो मुंह को टच ना करे, सिर्फ वो वेल तक रहे, मतलब बिल्कुल जो फेस का जो कॉर्नर्स हैं उस पर रहे, फेस को टच ना करे। इस तरह इस मैनर में एहराम बांधना होता है वुमेंस को। सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज डैट एटिकेट्स ऑफ एहराम, जो कुछ एहराम के जो कुछ एडिकेट्स भी हैं। सो गाइज सबसे पहला एडिकेट ये कि हमें हैव अ हेयर कट एंड ट्रिम द नेल्स। सबसे पहला ऑफ कोर्स एहराम बांधने से पहले एहराम के कुछ एडिकेट्स हैं। सबसे पहले तो अपने हेयर कट करना चाहिए, हेयर कट करते हैं हम लोग, और अपने जो नेल्स हैं उनको ट्रिम करते हैं। सेकेंड, टेक बाथ, क्लीन्स द बॉडी एंड पुट ऑन एहराम गारमेंट्स, यानी कि सेकंड थिंग गाइज एहराम बांधने से पहले बाल काटते हैं, सेकेंडली नाखून ट्रिम करते हैं, बात लेते हैं या फिर गौसल भी कह सकते हैं इसको, और फिर एहराम बांधते हैं। परफॉर्म 2 यूनिट्स प्रेयर, एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज अदा करते हैं। सेकेंडली मेक इंटेंशन फॉर हज, हज की नियत करते हैं, और फिर तलबिया रिसाइट करते हैं लाउड वॉइस में। तलबिया एक तस्बीह होती है हज की, उसको लाउड वॉइस में रिसाइट करते हैं। ये कुछ एडिकेट्स हैं, कुछ 5 एडिकेट्स हैं, कुछ मेन 5 एडिकेट्स हैं एहराम के। नेक्स्ट थिंग गाइस, परमिसिबल एक्ट्स इन एहराम, यानी कि ये एहराम बांधने के बाद कुछ ये जो एक्ट्स हैं ये हम कर सकते हैं, सही है। बाथिंग एंड चेंजिंग द एहराम गारमेंट्स। अच्छा, हम जो है जैसे हमने बहुत ट्रैवल कर लिया, अब हमारा एहराम जो है मतलब स्वेटिंग हो गई, एहराम थोड़ा वेट हो गया, तो हम दोबारा से बाथ लेके दोबारा से एहराम बांध सकते हैं, ये अलाउ है। सेकेंड गाइज, वॉशिंग द हेयर्स, बाल धो सकते हैं अपने। यूज़ ऑफ टूथब्रश और मिसवाक, मतलब हम अपना मतलब दांतों को ब्रश कर सकते हैं, या फिर मिसवाक यूज़ कर सकते हैं, ये भी अलाउ है। फोर्थ थिंग, स्क्रैचिंग द हेड और बॉडी, मतलब अपना सर धो सकते हैं, बॉडी धो सकते हैं, सब कुछ बात में ही इंक्लूड है। फिफ्थ थिंग इज़ डैट हम शीशा देख सकते हैं, यानी कि लुकिंग एट द मिरर भी अलाउ है, परमिसिबल है अपना एहराम के एक्शंस में। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ ये कि हलाल लॉफुल एनिमल्स बट नॉट हंटेड मे बी ईटन, यानी कि हम हलाल फूड खा सकते हैं, हलाल एनिमल खा सकते हैं, पर उस सूरत में कि उसका शिकार ना किया गया हो, उसको हंट ना किया गया हो। अगर किसी हलाल एनिमल को शिकार किया गया, उसको हंट किया गया, उसको मारा गया, फिर हम उसका गोश्त खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल हराम है, ये बिल्कुल फॉरबिडन है। सो गाइज ये थे 6 परमिसिबल एक्ट्स इन एहराम। एहराम जो है गाइज, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, एहराम एक रिचुअल है, एक मेन और ऑब्लिगेटरी रिचुअल है हज के लिए। सो गाइज ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एहराम की, जो कि एहराम बांधने के बाद हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि ट्रीज़ कटिंग ट्रीज़ में ये मुराद है कि कोई हमने पौधा तोड़ लिया, या हमने कोई फ्लावर तोड़ लिया, कोई लीफ तोड़ लिया, कोई भी होता है ना प्लांट हम लोग तोड़ लेते हैं देखने के लिए, तो ये नहीं कर सकते। ये बहुत ही छोटी चीज़ है पर ये बहुत मायने रखती है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा मायने रखती है ये। सेकेंडली गाइज, मार्शियल रिलेशनशिप और इट्स मेंशन। थर्ड थिंग इज़ डैट क्रॉपिंग एंड शेविंग ऑफ हेयर और पेयरिंग फिलिंग ऑफ नेल्स, यानी गाइज एहराम बांधने के बाद अपने शेव नहीं कर सकते, बाल नहीं काट सकते, अपना नेल्स नहीं काट सकते, ट्रिमिंग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते एहराम बांधने के बाद। फोर्थ थिंग इज़ डैट कवरिंग ऑफ हेड और फेस इन एनी वे व्हाटसोएवर, यानी गाइज जो तरीका बताया गया है हेड को और फेस को कवर करने का मर्दों को और औरतों को, तो उसी हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एहराम पहले तो एहराम ने तरीके से बांध लिया, फिर हमने जब दोबारा नहाए एहराम चेंज किया तो हमने एहराम को गलत तरीके से गलत मैनर के अकॉर्डिंगली बांधा। सो गाइज ये अलाउड नहीं है। जो इसके एडिकेट्स है उस हिसाब से ही हमने एहराम बांधना है, जितनी दफ़ा भी हम चेंज करें और जितनी दफ़ा भी हम पहने। फिफ्थ थिंग इज़ यूज़ ऑफ ग्लव्स और सॉक्स। सो गाइज एहराम बांधने के बाद हमने एहराम जब बांधो तब हम सॉक्स का और उसका ग्लव्स का यूज़ करते हैं अपने हाथ और पाँव कवर करने के लिए, पर जो एहराम बांधने के बाद जब हमने हाथ और पाँव अनकवर्ड रखे हुए हैं और जब हमने नियत कर ली, तलबिया पढ़ ली, उसके बाद अगर हम ग्लव्स और सॉक्स पहन रहे हैं तो गाइज ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये फॉरबिडन है। सो नेक्स्ट इज़ वेयरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सिवन क्लोथ्स, यानी कि कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाले या कोई भी किसी और फैब्रिक के क्लोथ्स या कोई भी डिज़ाइनिंग क्लोथ्स हम लोग नहीं पहन सकते एहराम बांधने के बाद और नियत करने के बाद।
यूजिंग परफ्यूम्स आइदर ऑन ड्रेस और बॉडी। अच्छा, परफ्यूम्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते। पहले जो भी करना है, नियत से करने से पहले हम अपनी बॉडी को मतलब फुल गुसल कर लें, फुल खुशबू लगा लें, पाक साफ़ कर लें। पर उसके बाद अगर आप कुछ चीज़ भूल गए हैं, फिर आप परफ्यूम लगा रहे हैं या फिर अपनी बॉडी पे खासकर परफ्यूम लगाया, तो गाइस ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सेकेंडली गाइस, किलिंग और इवन डिसलॉगिंग एंड थ्रोइंग अवे लाइसेस। गाइस ऑफ कोर्स कचरा फैलाना या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसेक्ट्स या किसी भी मामूली चीज़ को भी मारना या फिर अपनी बातों से दूसरे का दिल दुखाना या फिर फिजिकली हर्ट करना, ये सब कुछ बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है एहराम बांधने के बाद। वैसे तो एहराम बांधने से पहले भी रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर आप मक्का में दाखिल हो गए तो अपने अपने किसी भी अमल से या किसी भी आप अपने एक्शन से सामने वाले को हर्ट ना करे, और यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड फॉर डैट इफ़ यू विल गोइंग टू डू दिस। सो गाइज ये थे कुछ रिचुअल्स एहराम के, और एहराम के रिस्ट्रिक्शन, एडिकेट्स और जो प्रेमिजिबल एक्ट्स हैं एहराम के। सो गाइज आज हमने डिटेल में बात करी एहराम के बारे में, और मैंने आपको बताया कि जो हज करने का जो मेन रिचुअल है वो एहराम है, और एहराम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या कैसे होते हैं एहराम, और औरतों का कैसा होता है, मर्दों का कैसा होता है, हम एहराम किस तरह बांधते हैं। सो गाइज और मज़ीद डिटेल है इसके बारे में, पर अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का सेगमेंट नंबर 3 जो कि रिचुअल्स ऑफ हज से बेस्ड था वो एंड हो चुका है। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा जो व्यूज़ जो रेट है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू सब्सक्राइबर रेट। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स आ रहे हैं इसके। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी जो हज का पूरी कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी आ रहा है आगे। सो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम सेगमेंट वाइज चलेंगे, और पूरा हज के बारे में पूरी एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे हज के बारे में, और तमाम हज की प्लेसेस भी डिस्कस करेंगे, और वहाँ जाके हम क्या करते हैं, कौन से ऑब्लिगेटरी एक्शन हम करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज इस पूरी चीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्यूरी तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।